नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज मुद्दा आपका में हम बात करेंगे समर्थ शक्तिशाली भारत की। विजयदशमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया और कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित भी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा निर्माण क्षेत्र को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य उद्योग के विकास का है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में डिजाइन से लेकर उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में लाना है। जाहिर है, ये रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का साफ संदेश है। मुद्दा समर्थ शक्तिशाली भारत का है, इसलिए समर्थ शक्तिशाली भारत के इस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले देखते हैं, आइए ये रिपोर्ट। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आजादी के बाद पहली बार हमारे डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कभी दुनिया की शक्तिशाली संस्थाओं में गिनी जाती थीं, लेकिन आजादी के बाद इनकी क्षमता बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस स्थिति में बदलाव लाने में ये 7 नई डिफेंस कंपनियां बड़ी भूमिका निभाएंगी। आजादी के बाद हमें जरूरत थी इन फैक्ट्रीज को अपग्रेड करने की, न्यू एज टेक्नोलॉजी को अपनाने की, लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। समय के साथ भारत अपनी सामरिक जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर होता गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई रक्षा कंपनियों के लिए अभी से ही 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं। ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में देश के विकास को दिखाता है। बढ़ता हुआ विश्वास नजर आ रहा है। एक कंपनी एम्यूनेशन और एक्सप्लोजिव की जरूरतों को पूरा करेगी, तो दूसरी कंपनी आर्मी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करेगी। इसी तरह एडवांस वेपन्स और इक्विपमेंट हो, ट्रूप्स कंफर्ट आइटम हो, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या पैराशूट, हमारा लक्ष्य है कि भारत की एक एक कंपनी न केवल इन क्षेत्रों में एक्सपर्टाइज हासिल करे, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड भी बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी कंपनियों को बेहतर उत्पादन के लिए माहौल देने का काम किया है, साथ ही काम करने की आजादी भी दी है। सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कर्मचारियों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, देश की जो रक्षा से जुड़ा मुद्दा है।
रक्षा निर्माण के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने, इससे जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि पहले बात तो बहुत होती थी कि भारत को जो अपनी रक्षा जरूरतें हैं उसके लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ये बात होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 7 सालों से लगातार इस मुद्दे पे खास तौर पर फोकस कर रहे हैं। रक्षा निर्माण के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है, इसके क्या पहलू हैं, इसे हम समझेंगे अगले आधे घंटे में कि क्या इसके मायने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी जो सेवानिवृत्त हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो मौजूद हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ सुनील मिश्रा जी जुड़े हुए हैं जो डीजी हैं SIDM के। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। शेखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। सुनील जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। आप कैसे देखते हैं आज जो आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री जी ने की, जो रक्षा निर्माण का क्षेत्र है उसको लेकर, और जो 7 नई कंपनियां देश को दी हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? क्यों जरूरी है रक्षा के क्षेत्र में ये सब? बहुत धन्यवाद आपका ये प्रश्न पूछने के लिए। एक तो आज मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि मैं उस मौके पे मौजूद था DRDO के ऑडिटोरियम में जब ये 7 कंपनियों का लोकार्पण इनका देश को समर्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया जी, और रक्षा मंत्री जी और बाकी गणमान्य व्यक्ति भी वहां पर मौजूद थे। एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था और किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर हो। और ये जो मुहिम अपने देश में शुरू करी गई है, ये बहुत अहम है। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो एक बहुत बड़ा इंपोर्ट हम लोग सुरक्षा के साधनों के लिए करते आए हैं, जिसमें एक तो महंगी खरीद होती है, चूंकि बाहर से जो सामान आता है महंगा आता है जी। और मान लीजिए 100 रुपए में एक चीज हमको बाहर से मिल रही है, अगर उसका उत्पादन हम अपनी इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से करेंगे तो उसकी कॉस्ट लाजमी है कि वो कम आएगी और उसकी सप्लाई और उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी सुनिश्चित होगी, क्योंकि हमारा किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में समीकरण बदलते रहते हैं जी। और इस वक्त आपको कौन से हथियार की या कौन से एमिनिशन की ज़रूरत है और ऐन मौके पे उसकी अवेलेबिलिटी विदेश का वो सप्लायर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, इन सब चीज़ों के ऊपर हमारी जो बाहरी कंपनियों के ऊपर निर्भरता है वो कम होनी चाहिए। और हमारे देश में बहुत सक्षम इंडस्ट्री इस वक्त है, उसको सही दिशा और सही वातावरण प्रदान किया जा रहा है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आज जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो कि 200 साल से ज़्यादा की उसकी हिस्ट्री है जी, उसकी जो 7 कंपनियां बनाई गई हैं, ये बहुत सोच समझ के और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन 7 कंपनियों का गठन किया गया है। और इस स्ट्रक्चरल चेंज से ये लाजमी है कि आने वाले समय में प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ समन्वय करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए ये 7 कंपनियां नए लक्ष्य और नए आयाम स्थापित करेंगी प्रोडक्शन के, उत्कृष्टता के और क्वालिटी को। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत हुई है। इसके लिए भारत सरकार और बाकी जितने भी लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इसके लिए जिन्होंने किया है वो बधाई के पात्र हैं। जी। संजय जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे जो फैसला सरकार ने लिया, 7 कंपनियां देश को समर्पित की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन उससे बड़ी बात अगर मैं 2014 से बात करूं इसको, तो लगातार इस बात पे जोर देना और उसके लिए कदम भी उठाना, योजनाएं शुरू करना कि भारत सैन्य दृष्टि से, सैन्य निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, ये कितना महत्वपूर्ण है रक्षा की दृष्टि से? मनोज जी, मैं कहूँगा बहुत
मतलब ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो बहुत पहले लेना था हम लोगों ने, क्योंकि अगर आप देखें ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनी हैं, जरूर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये एक खास, मतलब पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जितनी मदद इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने की उसका कोई शक नहीं किसी को, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे करके उसको जो अपडेट करना चाहिए था, टाइम के साथ उसको साथ साथ चलना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जिस मकसद से खड़ी हुई बहुत बढ़िया, कोई शक नहीं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अगर आपके पास हैं, और खासकर जब भारत स्वतंत्र हुआ, एक क्या हो सकता है कि कम से कम रक्षा के मामले में हमारे पास सब कुछ था। हम हथियार बना सकते थे, एम्युनिशन था, कपड़े बना सकते थे, और बाइनोकुलर्स बना, सब कुछ हम लोग हिंदुस्तान में बनाते थे। लेकिन समय के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि जो यूजर जो को चाहिए और जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा वेपन्स बनाए जा रहे हैं, वो हम लोग उसके साथ मैं कहूँगा वी वर नॉट विद द टाइम्स। और क्योंकि हम समय के साथ नहीं चल रहे थे, तो धीरे धीरे करके जो पैसा मिलता है रक्षा में, हमेशा पैसा की तो कमी रहेगी, लेकिन उसका जो मैं कहूँगा कि हम लोगों ने जो इस्तेमाल करना था, वो इतनी बड़ी फौज, इतने बड़ा देश और इम्पोर्ट कर रहे, और वो इम्पोर्ट जो है वो ठीक नहीं है। अब जब हम खुद बनाएंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे, आत्मनिर्भर होंगे, आप देखेंगे कि वी विल गेट व्हाट वी कॉल बैंग फॉर द बक, मतलब जितना हम डालेंगे उतना मिलेगा। कोई भी चीज ले लीजिए, अगर हथियार एक 50,000 का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उसी को 35,000 में हिंदुस्तान में बना सकते हैं। अगर तो एक हथियार के ऊपर आप हर बार 15 से 20,000 रुपए की बचत करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कितने हथियार आप ज्यादा बना सकते हैं, बनाने की काबिलियत रखते हैं। यही नहीं, अब आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप निर्यात भी करेंगे और इंपोर्ट बंद करेंगे, आत्मनिर्भरता, और खासकर कारगिल में मैं बता सकता हूं आपको, जब तक हम लोगों ने ऑर्डर दिए और जब तक बाहर से ऑर्डर आए, तब तक तो लड़ाई खत्म हो गई। अगर यही बात हम लोग खुद बना रहे होते तो हमें कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। तो बहुत जरूरी है ये आर्म्स और एम्युनिशन और रक्षा के मामले में हम लोगों ने आत्मनिर्भर रहना चाहिए, और हमारे पास काबिलियत है, उस काबिलियत को हमने इस्तेमाल करने की वो जो जिज्ञासा है, जो कि मैंने करना है, मेरा देश है, मैंने बनाना है, और मेरे जवान हैं, मैंने उनको देना है। और अब जब कॉर्पोरेटाइजेशन है, ये बहुत जरूरी बात है, ये कॉर्पोरेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन नहीं है। यानी कि सरकार के ही ये 7 कंपनियां हैं, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, सरकार की ही ये 7 कंपनियां। अब ये अलग अलग तरीके से जहां जहां पर भी हैं, सब इकट्ठी होकर के कोई स्मॉल आर्म्स बना रहा है, कोई टैंक्स बनाएगा, कोई ऑप्टिक्स बाइनोकुलर्स बनाएगा, कोई शेल्फ बनाएगा, कोई कपड़े बनाएगा, कोई पैराशूट बनाएगा। सो सबके अलग अलग ये फैक्ट्रीज बने। और आप देखेंगे कि अगर आप टेक्नोलॉजी जो है एब्जॉर्ब करने की काबिलियत, आप कॉस्ट जो है उसी में बनाने की काबिलियत, आप ही के आदमी हैं, तो मुझे लगता है ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम, जिससे आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर पूरी सुरक्षा बल, और जो मैं कहूँगा जो हौसला अफजाई होती है कि मेरे देश में चीज बनी हुई है, और मुझे मालूम है इसका जो बैकअप है, इसका जो मेंटेनेंस है, इसको भी मुझे कहीं देखना नहीं, मेरे ही फैक्ट्रीज मुझे सप्लाई करेंगे। और वो जो मैं कहूँगा जो अपनी ये जो जोश आता है किसी भी जवान में कि मेरे देश की बनी हुई चीज और स्टेट ऑफ द आर्ट, ये नहीं है कि मेरे देश में बनी है कैसी भी बनी ना, स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब आप किसी के दुनिया में कहीं पर भी जाए, इससे बढ़िया आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत जरूरी, बिल्कुल समर्थ और शक्तिशाली भारत के लिए जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने। और रक्षा के क्षेत्र में शेखर जी, ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर कुछ साल पहले की मैं बात करूं, अक्सर यह सवाल आता था कि भारतीय सेना के पास इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, ये साधन है, ये साधन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम विदेशी देशों पर, जो दूसरे देश हैं उन पे निर्भर हैं, और उन देशों की मर्जी है वो हमें क्या साधन या क्या उपकरण देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय ने एरोस्पेस और रक्षा सामान और सेवाओं में साल 2024 तक 1,75,00,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात भी शामिल है। ये जो आंकड़ा है 1,75,000 करोड़ रुपए का, और उसमें से 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात, इसको आप कैसे देखते हैं? एक लक्ष्य भी रख रहे हैं हम 24 तक का,
कि हम अपने यहाँ संसाधन बनाएंगे भी और निर्यात भी करेंगे, आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा? मनोज जी, प्रोग्राम पर बुलाने के लिए आपका धन्यवाद और दर्शकों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। एक बार जबकि OFBs का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स का, अगर आप कॉरपोरेटाइजेशन कर दिया आपने और उनको PSUs बना दिया है, तो उनके सामने एक लक्ष्य रखना एक आवश्यक है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में खासकर जो हमारी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है, तो उसमें गति लाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे पड़ोसी देश हैं जो कि इस हवाई जहाज़ को ख़रीदना चाह रहे हैं, इस फाइटर को। 2 देश हैं जिनके साथ तो काफ़ी बातचीत आगे चल रही है। और उसके साथ साथ हम बहुत सारे कंपोनेंट्स भी बनाते हैं यहाँ पर रशियन इंडस्ट्री के लिए, और हमारे पड़ोसी देश जो है वो रशिया के बहुत सारे हवाई जहाज़ और इक्विपमेंट जो है एरोस्पेस इंडस्ट्री में वो भी यूज़ करते हैं। तीसरी बात ये है कि अब हम लोगों ने सरफेस टू एयर मिसाइल जो है, जैसे आकाश मिसाइल है, उसका हमने मैन्युफैक्चरिंग और अब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। उसके बाद देखिए, हमें एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस मिसाइल हम बनाने लगे हैं और बहुत देशों से वो बातचीत चल रही है। तो ये लक्ष्य रखने का एक सबसे बड़ा एक मुद्दा जो सामने आता है, ये एक सरकार का एक डिटर्मिनेशन है कि नहीं, इतना हम जरूर बनाएंगे, हम एक्सपोर्ट अवश्य करेंगे। मनोज जी, आज तक दुनिया में कोई देश इंपोर्ट करके शक्तिशाली नहीं बना है, तो ये एक हमें बात मानकर चलना होगा कि इंपोर्ट करने वाला देश जो है एक शक्तिशाली देश नहीं बन सकता है। बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि अभी मिश्रा जी ने SIDM से कहा और हमारे जनरल कुलकर्णी साहब ने भी कहा कि आपका टैब कोई भी बंद कर सकता है। OEB के साथ क्या हुआ है, जब तक ये चल रहा था उनकी जो डेवलपमेंट्स होनी चाहिए थी, उनमें जो नए तकनीक आने चाहिए थे, वो नहीं हुआ। अभी भी वो डिपेंडेंट है लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए, जिसमें कि अभी भी बाहर के सामान आते हैं और इस वजह से हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। तो अब जो है ये PSU बनाने से ये एक ज़रा अच्छा हो जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग कॉरपोरेशन के अंदर हुआ करेगी। और ये जो हमने एक लक्ष्य रखा है 1,25,000 करोड़ और अब 35,000 करोड़ की आपने बात की, ये अचीवेबल है। और अभी 2024 में अभी भी हमारे पास 3-4 वर्ष और हैं, और इसके बीच में वो जो हमारे SEZs बन रहे हैं, डिफेंस SEZs, वहाँ जो हमारे फैक्ट्रीज लगेंगी, मोस्टली एरोस्पेस एक ऐसा सेक्टर है मनोज जी जिसमें कि हमने बहुत कम अचीव की है इंडिजिनाइजेशन। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इम्पोर्टेड। तो वो एक क्षेत्र जो है उसके ऊपर जो है प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा एक उनका नज़रिया है, और उनका नज़रिया बहुत सही है। और हमारे ख्याल से ये अचीव एक बार हो जाएगा तो हम एक बार उभर के आएंगे कि हम सिर्फ एक शक्तिशाली देश अपने आप में नहीं है, बल्कि हम शक्तिशाली बना रहे हैं अपने नेबर्स को, जो कि हमारे मित्र हैं, लेकिन उनके ऊपर भी खतरा आ सकता है। तो हमें एक तरह से समझिए, हम जो नेबरहुड फर्स्ट है वो पॉलिसी भी इसके अंदर एक जो है वो इम्बेडेड हो गई है। जी जी। सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं? सुनील जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जब भी बात रक्षा क्षेत्र में निर्माण की होती है तो निजी क्षेत्र की भागीदारी को लेकर कई तरह के किंतु परंतु लगते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि निजी भागीदारी का एक बड़ा सवाल रहा है खासतौर से रक्षा निर्माण के क्षेत्र में? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी आपने। पिछले कुछ सालों में, पिछले अमूमन 4-5 सालों में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई गई हैं जिससे कि रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से हो सके, यह सुनिश्चित कर लिया गया है जी। और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कैपेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, डिज़ाइन की, रिसर्च की, मेटलर्जी की और प्रोडक्शन की। आज हम बहुत सारी चीज़ों में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विश्व के किसी भी देश से मुकाबला कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप हिंदुस्तान की सड़क पे चले जाइए, वहाँ पर जितनी ऑटोमोबाइल्स हैं वो किसी भी डेवलप्ड कंट्री की सड़क पे जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके समकक्ष हैं या कुछ मायनों में उनसे बेहतर हैं, और ये सब अपने यहाँ बन रहा है। इस तरह से जो हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं वो आज टैंक्स बना रही हैं, वो गन्स बना रही हैं, वो
सबमरीन बना सकती हैं, बना रही हैं, और बहुत सारी चीजें बनाने के लिए तत्पर हैं जो अभी तक हम लोग इंपोर्ट करते आए हैं। और एक एक बहुत बड़ा हिस्सा मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री का जी जो पूरी सप्लाई चेन को सपोर्ट करता है, वो भी इसके लिए बहुत आगे आ रहा है। और इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये सोचा कि एक सेक्टर स्पेसिफिक एसोसिएशन बनवाई जाए, और उसकी वजह से सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स का जन्म करीब 4 साल पहले 2017 में हुआ। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है SIDM में कि ये जो 7 कंपनियां नई बनी हैं OFB की, ये शीघ्र ही SIDM की मेंबर्स हों, इसके लिए हम प्रयास करेंगे उनके साथ में। और वो इसलिए भी करेंगे कि इन 7 कंपनीज के हित के साथ हमारी प्राइवेट कंपनीज है उनका भी हित है, और हित ही नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली पॉजिटिवली डिपेंडेंट हो। ये बहुत जरूरी है, जिससे कि हम बाहर से जो कुछ भी सामान आ रहा है उसको कम से कम कर सकें। और जैसा कि अभी पहले कहा गया, जी बेस्ट बैंक और विभाग हर उस रुपये के लिए सबसे ज्यादा जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी कुलकर्णी जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, क्योंकि निजी क्षेत्र का सवाल खासतौर से रक्षा निर्माण के क्षेत्र में, इसको लेकर काफी बहस देश में हुई है, चर्चा होती रही है समय समय पर। निजी क्षेत्र की भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसको रक्षा सुरक्षा से भी जोड़कर चीजों को देख लिया जाता है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। आपका क्या मत है इसमें? बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगा जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज होती हैं, अमूमन आप जो है वो कोई शेयर नहीं करना चाहता है, और अगर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी लगा हुआ है और साथ साथ जो निजी क्षेत्र है वो भी उसके साथ लगा हुआ है, मुझे लगता है जब आप कोई भी चीज़, अगर एक कंपनी है, हर चीज़ वो खुद बना नहीं सकती है, लेकिन उसको कोई चीज़ आउटसोर्स करनी है, यकीन करना है, और उसकी स्पेशलिटी है, और ख़ासकर आज की तारीख में जब हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, सबसे बड़ी बात, और उस स्किल मैन पावर को इस्तेमाल करना है, पैसे की ज़रूरत है, वो रेस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, एब्जॉर्ब कर सकते हैं और आउटसोर्स कर सकते हैं। यानी अगर आप सोचें कि मैं ही सब कुछ करने की कोशिश करूंगा तो बहुत वक्त लगेगा, और आप जब निजी क्षेत्र को अपने साथ इस्तेमाल में करते हैं, पार्टनरशिप में लाते हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है। और जैसे मैं मानता हूँ इस बात को कि अगर हम लोगों ने सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होना है, ये बहुत ज़रूरी है कि पार्टनरशिप, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट हो या फिर जो बाहर की कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर के हम हिंदुस्तान के अंदर बनाएं। जब तक कि हम भारत के अंदर निर्माण नहीं करेंगे, हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे, मुझे लगता है बहुत कठिन है। शक्ति में शांति है, और खासकर आज के दिन जब हमारे पड़ोसी जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं, चाहे वो LAC के ऊपर हो या LOC के ऊपर हो, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशंस कैन चेंज ओवरनाइट, कभी भी किसी की नीयत बदली हो जा सकती है। अगर आप आत्मनिर्भर हैं तो आपको कोई फिक्र ही नहीं है, आपको मालूम है कि मैं कोई भी उसकी जो डेटरेंस है, वो डेटरेंस किस में है, हमारी शक्ति में है, और उसी में शांति है। इसलिए ये जो कदम हम उठा रहे हैं, आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग, चाहे पार्टनरशिप पब्लिक प्राइवेट या एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं कहूँगा कि इवन फॉरेन फर्म्स के साथ लेने में, और कई बार क्या हो जाता है जो अपने पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको भी अब बेस्ट कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस जब हम लेते हैं, तो ये बहुत जरूरी है आपको आत्मनिर्भरता नंबर 1, नंबर 2 कॉस्ट फैक्टर को कंट्रोल करने में। जी शेखर जी, आज प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण बात और कही कि आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले देखने को नहीं मिलती थी। इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, इससे तात्पर्य तो बहुत अच्छी तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि हमारे डिफेंस सेक्टर में जो भी हम बना रहे हैं या बाहर से भी कुछ प्रोक्योर कर रहे हैं, तो उसमें अभी तक कोई घोटाले का प्रश्न अभी तक नहीं उठा है। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक जितने भी हमारे डील्स हैं, चाहे विदेशों से हों, खासकर एरोस्पेस सेक्टर में, चूंकि हवाई जहाज़ बनाने में हम उतने ज़्यादा सक्षम अभी तक नहीं हो पाए हैं, तो उस क्षेत्र में जो है हर प्रोजेक्ट जो भी लिया गया है वो बिल्कुल साफ साफ है, कोई भी आकर उसका अकाउंट देख सकता है,
कोई भी कुछ कर सकता है। लोग कोर्ट में भी गए हैं, लेकिन कोर्ट ने बिल्कुल उसको एग्जामिन करके ये कह दिया कि बिल्कुल साफ सुथरा है। तो ये एक मुद्दा है। अभी पब्लिक प्राइवेट, आपने बड़ी अच्छी बात की। अब जो प्राइवेट सेक्टर को आप अगर लाएंगे, तब वो जो सरकार जो है, सरकार ने कुछ छुपाया है हमसे, वो मुद्दा बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बाहर की किसी कंपनी के साथ अपना तालमेल करता है और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो उसमें अभी दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसका मैं नाम आपको बताना चाहूँगा मनोज जी। एक तो है कि एयरफोर्स के लिए एवरो की रिप्लेसमेंट के लिए 56 हवाई जहाज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए टाटा को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और टाटा जो है वो बाहर की एक कंपनी के साथ तालमेल करके हिंदुस्तान में वो 56 जहाज बनाएंगे। 16 जहाज जो है वो बिल्ट इन कंडीशन में आएंगे, बाकी 40 यहाँ हिंदुस्तान में बनेंगे। तो आप इसका फ़ायदा देखिए। अभी मिश्रा जी बात कर रहे थे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, तो पूरा जहाज जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बनता है, और वो छोटे कंपोनेंट्स बनाने के लिए आपको लघु उद्योग लोगों की आवश्यकता है, तो वो भी पड़े होंगे साथ में। और ऐसा नहीं कि 56 के बाद ये रुक जाएगा, उसके बाद टाटा उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। दूसरा है लार्सन ट्यूब्रो का सबमरीन प्रोजेक्ट। इस बार उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत उनको भी रखा गया है। तो ये जो 75 इंडिया नेवी की सबमरीन बनने वाली है, उसमें हो सकता है कि वो पार्टनर हो जाए। इसी के साथ मेक इन इंडिया भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, इसके साथ मेक इन इंडिया है, क्योंकि ये भारतवर्ष में बनेगा, भारतवर्ष के कंपनियों द्वारा बनेगा, और इसकी ओनरशिप जो है, मेजॉरिटी ओनरशिप भारतवर्ष के कंपनी के साथ होगी। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की बात है मनोज जी, कि पूरे देश में सिर्फ सरकार ही पावर नहीं रखती है। आप देखिए निजी क्षेत्र में जो जितने जीडीपी हमारा जो बढ़ता है, वो तो बिल्कुल हमारे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में है। तो क्यों ना उनको भी हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में इंक्लूड करके रक्षा के क्षेत्र में भी ले आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल शेखर जी, जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो पूरे भारत के योगदान से ही भारत मजबूत होता है। और इसीलिए विजयदशमी के मौके पर प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, उसका एक सार यही था कि आत्मनिर्भर भारत बने, शक्तिशाली भारत बने, समर्थ भारत बने। शेखर जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलकर्णी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।